नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक टीवी पे प्रोग्राम देखा, थोड़ा पुराने प्रोग्राम था, उससे रिकॉर्डिंग थी कि मशहूर संगीतकार और सिंगर हिमेश रेशमिया किसी लाइव प्रोग्राम में थे, टीवी के किसी म्यूज़िकल प्रोग्राम में थे और उन्होंने सिंगर्स को एक संदेश दिया कि मुझे हर सिंगर के घर में रोटी चाहिए। दोस्तों, वो एक लाइन का डायलॉग मेरे हृदय को छू गया कि सेम चीज़ मैं भी आज से अपना संकल्प बनाता हूँ कि मुझे मेरे हर फोटोग्राफर के घर में रोटी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज हो क्या रहा है कि फ़ोटोग्राफ़ी के लाइफ में, फ़ोटोग्राफ़ी के प्रोफेशन में इतना कंपटीशन और इतना, मैं क्या बोलूँ कि एक ऐसा डाउनफॉल सा आ गया है कि फ़ोटोग्राफ़र्स को अब अपनी फैमिली को चलाना मुश्किल हो रहा है। एक समय था फ़ोटोग्राफ़र्स की अर्निंग बहुत अच्छी होती थी, लेकिन आज धीरे 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 फ़ोटोग्राफ़र्स की अर्निंग कम होती जा रही है और बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स तो ऐसे हैं जो कि अपने इस प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे छोटे मोटे धंधे अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडियोज़ मैंने देखे हैं कि स्टूडियो का काम बंद करके स्टूडियो को एक लाइन में करके कोई फ़ोटोकॉपी करने लगा है, कोई कंप्यूटर शॉप खोल लिया है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। भोपाल का एक मध्य प्रदेश का जो नंबर 1 स्टूडियो हुआ करता था, अभी कुछ साल पहले मैं उनकी दुकान के सामने से निकला तो दिखा वहाँ पे सलवार कुर्ते बिक रहे हैं उस दुकान में। मतलब वो स्टूडियो कब बंद हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो बेसिकली ये इस तरह की जो नौबत आ रही है, उसका कारण ये है कि हमारे जो फोटोग्राफर भाई होते हैं ना, वो समय के साथ में अपने आप को अपग्रेड नहीं करते या उनको अपग्रेड कराने वाला कोई नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैंने ये संकल्प लिया हुआ है कि फ़ोटोग्राफ़ी की नॉलेज तो मैं आपको देता ही हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी के टिप्स तो मैं आपको टाइम टाइम पे देता रहता हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी की जितनी भी टेक्निक्स है मैं आपको सिखाता रहता हूँ। लेकिन आज के बाद से मैं आपको फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड बिज़नेस टिप्स भी देता रहूँगा कि मान लीजिए फ़ोटोग्राफ़ी आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको बिज़नेस टिप्स नहीं आते, बिज़नेस ट्रिक्स नहीं आती, आपको अपने आप को मार्केट में सेल करना नहीं आता, तो आप चाहे कितने ही अच्छे फ़ोटोग्राफ़र क्यों ना हों, आपके पास में रेवेन्यू नहीं आएगा, आपको अपना घर चलाने में मुश्किल होगी। देखिए, एक कहावत भी है कि खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। तो जब आपका पेट भरा होगा तभी काम अच्छा होगा, अदरवाइज़ बिना भरे पेट के काम अच्छा कभी नहीं हो सकता। तो मार्केट में अगर आपको एस्टैब्लिश रहना है, मार्केट में आपको सही तरीके से अगर काम करना है, तो मार्केट की स्ट्रेटजी को आपको पकड़ना पड़ेगा। मार्केट में अपने आप को आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र है और एक बहुत अच्छा बिज़नेसमैन है। आपको ये दोनों बनना है। खाली अकेला फ़ोटोग्राफ़र बनने से काम नहीं चलेगा, खाली अच्छा बिज़नेसमैन बनने से काम नहीं चलेगा। आपको एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र भी बनना है और आपको एक अच्छा बिज़नेसमैन भी बनना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के बाद से मैं आपको जितनी भी फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड टेक्निक्स मैं सिखाता हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए-नए इक्विपमेंट्स हैं मार्केट में आते हैं, उसके बारे तो मैं आपको बताता ही हूँ। लेकिन आज के बाद से मैं आपको फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड जितने भी बिज़नेस ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको समय-समय पर देता रहूँगा। तो इसके लिए ट्यूसडे को जो मैं आपको जो वीडियोस बनाता हूँ, उसमें आपको फ़ोटोग्राफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिला करेंगी और थर्सडे को जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, उसमें आपको फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड बिज़नेस के टिप्स दूँगा। तो दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, उनको मैं अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है। भारत की एक बहुत प्रतिष्ठित पब्लिक सेक्टर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL से मैं जनरल मैनेजर की पोजीशन से रिटायर हुआ हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी मेरे एक तरह से ब्लड में है। मेरे पिताजी भी इंजीनियर थे और बहुत अच्छे जाने माने फ़ोटोग्राफ़र थे। तो उनसे मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी विरासत में मिली है। 10 साल की उम्र से मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता आ रहा हूँ और इसको बताने में भी मुझे कोई हिचक नहीं है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय मेरे फ़ादर रिटायर हो चुके थे। घर में पैसे की थोड़ी-सी कमी थी। उस टाइम में मैंने प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी भी की हुई है और प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी से जो पैसे अर्न किए मैंने, उन पैसों से मेरा पढ़ाई का काम बहुत अच्छे से चल जाता था। तो इस बिज़नेस के लिए तो मेरे मन में बहुत रिगार्ड है। इस बिज़नेस को मैं दिल से चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस बिज़नेस में हैं, वो सभी बहुत अच्छे से फले-फूलें और अपने उस तरीके से उस मुकाम को हासिल करें, जो उनको ऊँचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स मार्केट में ऐसे हैं, जो पिछड़ गए हैं। पिछड़ इसलिए गए हैं कि उनको मार्केटिंग करना नहीं आता। काम उनका बहुत अच्छा है, लेकिन लोग मार्केट में उनको
जानते नहीं, क्योंकि वो अपने बारे में प्रचार प्रसार कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में आपको फोटोग्राफी तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, साथ ही साथ में आपको मार्केट में किस तरह से इस्टेब्लिश होना है, मार्केट में कैसे अपनी जगह बनानी है, मार्केट में कैसे आपको अपनी ब्रांडिंग बनानी है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल और 20 साल बाद के लिए आपको क्या तैयारियां करनी है, वो आपको आज से सोचना पड़ेगा। प्लस आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा कमाने का चक्कर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए आपने 10-20 लाख रुपए खर्च करके महंगे महंगे कैमरे खरीद लिए और उस तरीके से आपका अगर रिटर्न नहीं आ पा रहा है और आपको हर महीने उसकी ईएमआई भरनी पड़ रही हो, तो घर में थोड़ा सा डिप्रेशन आने लगता है। तो मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा कि आपको अगर मार्केट में अपना बिजनेस करना है तो किस समय आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, सो दैट उसके बदले में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। देखिए, बिजनेस का मूल मंत्र होता है कम से कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपका इन्वेस्टमेंट जितना लो रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन मनी ज़्यादा होगी। मान लीजिए आपने 25 लाख तो कमाया, लेकिन अगर उसमें आपने 20 लाख खर्च कर दिया तो मार्जिन मनी तो खाली आपकी 5 लाख की रही ना। उससे अच्छा है कि आप 5 लाख खर्च करके 20 लाख कमाइए, तो मार्जिन मनी तो आपकी 15 लाख हो गई ना, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स मैं आपको अपने वीडियोस में सिखाऊंगा कि कैसे आपको मार्केट में इस्टेब्लिश होना है, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना है। और उसके अलावा भी आपको अपनी ब्रांडिंग कैसे इस्टेब्लिश करनी है, आपको अपनी टीम कैसे बनानी है, आपको मार्केट में अपना नाम कैसे इस्टेब्लिश करना है, कमिटमेंट कैसे फुलफिल करने हैं, और नई टेक्नोलॉजी तो आपको मैं बताता ही रहूँगा। तो दोस्तों, जिसने भी हमारा वीडियो चैनल अभी तक यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आने वाले समय में आपको हमारे वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, जिसको भी जिस तरह की क्वेरीज हों आप हमारे फ़ोन नंबर पे हमसे व्हाट्सअप कर दीजिए, अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपके अपनी जिस फ़ोटोज़ पे हमसे कंसल्टेशन चाहिए हो, आपको उस फ़ोटोज़ के बारे में जो भी राय चाहिए हो, अपनी फ़ोटोज़ हमारे उसमें सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको समय समय पर जवाब देता रहूँगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा अपना एक बिज़ी शेड्यूल रहता है। हो सकता है मैं आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ। तो आपके मन में जो भी सवाल होगा आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या आप हमारे ईमेल आईडी पे क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उन सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जैसे 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 हमारे ग्रुप में लोग बढ़ते जाएंगे, मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूंगा, सो दैट जब भी कोई एक मैसेज दूंगा तो कॉमन तरीके से आप सारे लोगों तक पहुंच जाया करेगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, ऊपर वाले ने ज़िंदगी जितनी भी ज़िंदगी बख्शी है, बचे हुए जो ज़िंदगी के दिन मेरे बचे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 67 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो बचा हुआ जो भी मेरे पास टाइम है मैं आप लोग की ऐसी ही सेवा करता रहूँगा। और मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है, मेरी यही इच्छा रहे कि मैं सारी की सारी नॉलेज आप तक शेयर कर दूँ, सो दैट आप सभी अपने ज़िंदगी में एक सही और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। और मेरे फोटोग्राफर्स भाई जितना ज़्यादा तरक्की करेंगे, जितना ज़्यादा नाम कमाएंगे, मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आप अगर समझते हो कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के भी काम आ सकता है तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।